सो हेलो बच्चों, आई होप यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले रियल नंबर्स कराने से पहले मैं आप जो क्लास 9 तक जितने आप नंबर पढ़ चुके हैं थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो 6 to 9 तक, वैसे कह सकते हैं हम लोग। पहले कि आपने जैसे पढ़ा था नेचुरल नंबर, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स। सो बच्चों देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट कर देते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो सिंपल हम लोग जो क्लास यूकेजी एलकेजी से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे काउंटिंग्स नहीं हम लोग पढ़ते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग काफ़ी सारे जितने भी आगे गिनते जाती है वो सारी, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, होल नंबर। अब देखिए ये होल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स, जिसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से भी डिनोट कर देते हैं। तो बच्चों देखें, जो होल नंबर्स होता है उसमें क्या होता है, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा एक वन होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, तो चाहे आप उसे नेचुरल नंबर कह दो, चाहे आप उसे होल नंबर कह दो, दोनों ही सही है। तो कोई आपसे पूछे कि जीरो क्या है, जीरो एक होल नंबर है, हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इन दोनों डिफरेंस क्या है, सिर्फ जो नेचुरल नंबर है वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर है वो हमारे क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। यानी इसमें क्या होता है, एक जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या है, जैसे कि आगे आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या होता है, इसको हम लोग इंटीजर्स को हम लोग जेड जेड से भी करते हैं डिनोट। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में आपको एक नंबर लाइन पे बना करके समझाता हूँ क्या होता है। तो देखिए इंटीजर यहाँ मिड में होता है जीरो। जीरो क्या है, हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, अब जीरो के अगर हम लोग राइट हैंड साइड में मूव करें, जैसे जीरो के राइट हैंड साइड में मूव करें, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और ये हमारे पास क्या ऐसे इन्फिनाइट को अप्रोच करेगा। अब जीरो की जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये कितना आएगा, हमारा -1 आ जाएगा, इधर इधर -2 आ जाएगा, और ये हमारे पास -3, और यहाँ पे क्या होंगे, माइनस वाले नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो सब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो है ना जीरो के राइट हैंड साइड में, देखिए ये वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और ये क्या होता है हमारे पास जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और ये जीरो होता है, ये हमारे को हम लोग इसे सिर्फ इंटीजर बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इंटीजर। ठीक है, तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर्स होते हैं सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और एक हमारा जीरो भी एक इंटीजर होता है। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि इसको 1 2 3 4, जैसे कि ये है सिंपल हमारा, हम लोग इसको इंटीजर ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे आगे नंबर क्या है, प्रोसीड होते जा रहे हैं, इनको हम लोग आगे आगे इनके नाम देते जा रहे हैं। देखो अब आगे क्या है, इंटीजर हो गया। अब हम लोग इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर देते हैं। तो बच्चे रैशनल नंबर ध्यान से समझना थोड़ा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं देखें। पहली बात तो रैशनल नंबर्स को हम लोग पी अपॉन क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो क्यू होता है बच्चों, वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे जो हमारा क्यू है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और ये पी और क्यू होते क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर। क्यू आर एनी इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, पी और क्यू हमारे कोई भी इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमने पढ़ा, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्यू जो है वो हमारा जीरो नहीं हो सकता। क्यू हमारा जीरो क्यों नहीं हो सकता है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी अगर यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखूं, इसकी मैं एग्जाम्पल्स करूं तो देखो क्या आएगा ये। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 1/0, तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, इसकी ना कोई भी हमारे पास फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है, इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। चाहे हमारे पास 1/0 हो, चाहे हमारे पास 2/0, ये क्या इनफाइनाइट को ही अप्रोच करेगा, यानी नॉट डिफाइन होता है। इसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, नॉट डिफाइन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइन, इसलिए हम लोग क्यू को यहाँ पे जीरो नहीं लिखते, इसकी हमारे पास कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है हमारे पास निकल करके। ठीक है,
अब देखिए इसकी मैं अगर थोड़ी और कोई एग्जांपल लिखना चाहूँ तो देखिए इसके और एग्जांपल्स क्या हैं, जिसको हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, पी हमारे पास 1 है, क्यू हमारे पास 2 है, 1/5, और चाहे लिख लो अब यहाँ नेगेटिव नंबर भी हमें चाहिए तो चाहे इसमें 1/2 माइनस का लगा लो तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर हो गए, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये नेगेटिव रैशनल नंबर 1/5, माइनस का साइन लग गया तो ये नेगेटिव हो गया, प्लस का साइन है तो ये कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या होता है यहाँ प्लस है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कोई साइन नहीं लगा होता तो इसका मतलब वो प्लस होता है, जब हमारे पास माइनस का साइन लगा तो हमें पता है कि नेगेटिव है। अगर मैं स्टूडेंट्स कोई ऐसे लिख दूं जैसे कि मान लो 0/2 लिख दूं, जीरो हमारे पास डिनोमिनेटर में ना हो न्यूमिनेटर में, तब क्या आएगा देखें, 0/2 को जब भी आप सॉल्व करोगे हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। नीचे हमारे पास चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, हमेशा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। न्यूमिनेटर में अगर हमारे पास जीरो है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो हमेशा क्या आता है, वो जीरो आता है, और जीरो एक हमारे पास क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और हम लोग जैसे कि सिंपल हमारे पास जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 2, 4, 5 एंड सोन, यही चाहे नेगेटिव डाल दो, ये तो पॉजिटिव वाले नंबर हो गए, एंड चाहे नेगेटिव वाले नंबर लिख दो, -4, -5, -6, ये भी क्या है हमारे पास सारे एक रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर कैसे होते हैं, अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे 1 लगा दूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 है ना, अगर मैं 2/1 कर दूं तब भी हमारे पास निकल करके क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पी हमारे पास क्या है, 2 है, और क्यू क्या हमारे पास 1 है, तो P/Q की फॉर्म में। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 ही निकल के आ जाता है, क्योंकि हमारे पास हम लोग जो न्यूमिनेटर में 1 रखो चाहे ना रखो एक ही बात होती है, हम लोग उसको समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए सारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए ध्यान से समझना। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर्स क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको और बता दूं। जैसे कि हमारे पास ना कोई नंबर होता है जैसे 22/7, 22/7 एक हमारे पास ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना, जैसे कि मान लो इसको आगे हम लोग डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको 22/7 को डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करें तो 1 7 7 2 14 3 7 21 आ जाएगा यहाँ हमारे पास। 22 में 21 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 7 के टेबल पे 1 तो आता नहीं, तो यहाँ पे हम लोग एक 0 ले लेंगे, अपने अपने हिसाब से यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो 7 1 7 हो जाएगा। फिर 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, फिर यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने पॉइंट नहीं लगाना क्योंकि हम लोग एक बार लगा चुके हैं। तो 1 7 7 2 14 3 7 21 4 7 28 5 7 4 7 28 हो जाएगा, यानी 7 4 28 हो गया हमारे पास। ये 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग 0 लगाएंगे तो देखिए 7 2 14, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 67 7 8 56 बन जाएगा। फिर ये हमारे पास कितना बन जाएगा 4, फिर 0, 107 7 5 35, 7 5 35 हो जाएगा हमारे पास ये। सर कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि जिस आप इसको चाहे जितना भी नीचे डिवाइड करते जाओ, यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं आएगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। अगर कोई भी नंबर ऐसा आ रहा है जिसका इसको जितना भी डिवाइड करते जाओ हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी क्या वो एक इरेशनल नंबर है। अगर इसको डिवाइड करने पे हमारे पास 0 आ जाता है वो क्या होता है, हमारे पास रैशनल नंबर होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल मैं इसकी बताऊं, जैसे कि मैंने यही लिखा है 2/1/2। अब देखें 1/2 है, इसको जरा डिवाइड करो, देखो ये 1 है, इसको थोड़ा अंदर आगे करके लिख लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है। तो देखो 2 के टेबल में हमारे पास 1 तो आता नहीं है, तो या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 0 0, 1 में से 0 माइनस किया तो 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 अपने आप से ले लेते हैं, क्योंकि 2 के टेबल 1 तो आएगा नहीं, तो हमने 0 अपने आप से ले लिया, यहाँ पे एक हमने पॉइंट लगा लिया। ऐसे डिवाइड करनी तो आपको आती होगी। और 2 5 10। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो 2/5 है एक हमारे आई एम सॉरी, जो 1/2 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। अब हमने 22/7 को जब हमने डिवाइड करा हमारे पास रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा। इसको और भी नीचे तक सॉल्व करते जाओगे हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, यानी ये हमारे पास क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होती है उसको भी हम लोग इररेशनल नंबर बोलते हैं, और जो टर्मिनेटिंग होता है उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने इररेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर ये तो मैंने यही बता दिया कि जैसे कि 22/7, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और उसके आगे चले कि हमारे पास जो अंडर रूट में होते हैं, जैसे कि अंडर रूट 3,
√5, √7, √11 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या होते हैं, सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और ये देखना रूट के अंदर वही नंबर होगा जो एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। देखो जैसे कि 3 एक हमारे पास प्राइम नंबर है, और 5, 7, 11 ये सारे क्या हैं हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये भी हो गया हमारे पास। और यहाँ आप √2 भी लिख सकते हो। √2 भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे आप देखें, हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिए, रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ लिए। अब मैं अगर बात करूं कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो देखिए जो रियल नंबर्स होते हैं ना बच्चों, रियल नंबर, अगर मैं आपसे ये बात पूछ लूं, मेरी माइक गिर गया, तो मैं अगर आपसे बच्चों एक बात पूछूं यहाँ पे कि हमारे पास जो ये नंबर है, मान लो कि हम लोग सिंपल ही ले लेते हैं 1/2। आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको रैशनल नंबर ही बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको रैशनल नंबर ही बोल सकते हो, या फिर अगर मैं आपको ले लूँ सिर्फ 2, अब इसको आप क्या बोलोगे, होल नंबर बोलोगे, नेचुरल नंबर बोलोगे, इंटीजर बोलोगे, या फिर रैशनल नंबर बोलोगे। ये सारे इसके नाम हुए कि हमने यहाँ पे पढ़े, ये सारे नंबर्स होते हैं। आप इसको इतना सारा ना बोल करके, यानी इसको इतने सारे नाम ना दे करके इसको डायरेक्ट बोल दो 2 इज अ रियल नंबर। 2 एक क्या हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल एक 2 रियल नंबर हो जाएगा, बात खत्म। और जैसे कि मैं आप सारे नंबर इंक्लूड कर लूँ, हमने रैशनल ले लिया, सिंपल नंबर ले लिया नेचुरल नंबर के टाइप वाला, और माइनस वाला नंबर ले लेते हैं, और एक इरेशनल वाला ले लें, ये ले लेते हैं, और ये हो गया हमारे ऑलमोस्ट हमारे पास सारे नंबर हो गए, जीरो रह गए, जीरो। तो इन सबको अगर हम लोग एक लैंग्वेज में बोलना चाहें, इन नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल दो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। इतने सारे नाम देने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपको कोई पूछे जीरो क्या है, आप जीरो आप उसको होल नंबर ही बता सकते हो, इंटीजर ही बता सकते हो, रैशनल भी बता सकते हो, और या फिर इसको डायरेक्ट बोलते हो कि ये हमारे पास रियल नंबर है, तो ये सारे इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे नंबर्स जो भी हैं, हमने जो क्लास 9 तक पढ़े थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और आप अब हम जो नेक्स्ट ये चैप्टर आगे करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो उसी में इन्हीं सारे नंबर्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। तो आप पहले इतना कॉपी कर ले, फिर मैं आपको एक थ्योरम कराता हूँ आगे। तो बच्चों हमारा देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये हमारे पास टॉपिक है, एक हमारे पास थ्योरम होती है, बट आपको मैं इसमें प्रूफ नहीं कराऊंगा, इसको डायरेक्ट समझा देता हूँ कि इसका हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ईजी है, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो एवरी कॉम्पोसाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कह रहा है कोई भी कॉम्पोसाइट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, प्राइम प्रोडक्ट, यानी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करके। कैसे कि मैं इस लाइन का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं एग्जांपल से, जैसे कि मान लो हमारे पास सबसे पहले समझते हैं कॉम्पोसाइट नंबर क्या होते हैं। कॉम्पोसाइट नंबर, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कॉम्पोसाइट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोसाइट नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिसके हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर बनने हो। जैसे कि मैं समझाता हूँ, फैक्टर बनने का मतलब क्या है, वो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 4 है, अब देखिए 4 हमारे पास 1 के टेबल से भी डिवाइड होता है, 2 के टेबल से भी डिवाइड होता है, और अपने 4 के टेबल से भी डिवाइड होता है, ठीक है। और 6 हमारा, कोई दूसरी एग्जाम्पल 6 ले, तो ये 1 के टेबल पे डिवाइड होता है, 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, 3 के टेबल पे भी डिवाइड होता है, और ये 6 के टेबल पे भी डिवाइड होता है। यानी हर एक नंबर अपने नंबर से तो डिवाइड होएगा ही होगा। तो ये क्या होते हैं, सारे कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, टू टू ये 2 क्या है जी, 2 तो हमारे पास सिर्फ 1 के टेबल पे आता है और 2 के टेबल पे आता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉम्पोसाइट नंबर तो नहीं होगा जी, नॉट कॉम्पोसाइट, नॉट कॉम्पोसाइट, ओके। ये हमारे पास कॉम्पोसाइट नंबर तो नहीं होगा। फिर ये नंबर कौन सा है जी, हमारे पास ये नंबर होगा प्राइम नंबर। तो क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर किसी के 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं उसको हम लोग कॉम्पोसाइट नंबर बोलते हैं, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर से अगर मैं और आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास 5 है, तो 5 क्या एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 5 जो होगा सिर्फ 1 के टेबल पे डिवाइड होता है और 5 के टेबल पे डिवाइड होगा, तो 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो इससे क्या होगा, 5 एक हमारे पास प्राइम नंबर है। कॉम्पोसाइट नंबर, अगर एक और एग्जाम्पल दूं मैं कॉम्पोसाइट नंबर की, कॉम्पोसाइट नंबर की 8 हो सकती है, और भी हो सकती है काफी सारी, 1 आएगा यहाँ से, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है,
4 से डिवाइड होता है और ये खुद 8 से भी डिवाइड होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये कॉम्पोसाइट नंबर और प्राइम नंबर आपको सारे समझ में आ गए हो क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको इतना नोट करना है तो नोट कर लो। उसके आगे हम लोग ये थोड़े डेफिनेशन के बारे में और आगे समझते हैं कि और क्या कह रहे हैं। देखो क्या कह रहा है कि एवरी कॉम्पोसाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कह रहा है कोई भी हम लोग कॉम्पोसाइट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट करके हम लोग उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास मान लो 4 एक क्या हमारे पास एक कॉम्पोसाइट नंबर है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 क्या है प्राइम नंबर है, 4 क्या कॉम्पोसाइट नंबर है। इन्होंने कॉम्पोसाइट नंबर को प्राइम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसको बोल सकते हैं। सिंपल सिंपल से नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। ठीक है, और आगे इसके वही चीज लिखिए, एंड दिस एक्सप्रेशन यानी फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी ये जो फैक्टराइजेशन होगा यानी ये जो एक्सपेंशन हमारे पास निकल के आएगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल यहाँ पे बोला कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर ही अकर करेंगे। जैसे कि मैं और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। हमारे पास जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 10। 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्राइम नंबर आने चाहिए। मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने। तो 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10, 2 मल्टीप्लाई 5, 5 टू 10। ये दोनों एक ही चीज है। ये हमारे पास 10 का कॉम्पोसाइट नंबर है। कॉम्पोसाइट नंबर कैसे, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनने हैं, और 2 हमारे पास यहाँ प्राइम नंबर है, 5 भी यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर है। उसके आगे मैं एक और आपको एग्जाम्पल बताऊँ, 15। तो इस 15 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 15 को आप सिंपल लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और ये भी आपको मैं समझाऊंगा कि मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ही क्यों लिख रहा हूँ। जैसे कि एक दूसरी एग्जांपल लूँ 16। अब देखो 16, अब 16 कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, मल्टीप्लाई 2, 4 टू ज़ा 8, मल्टीप्लाई बाय 2, 8 टू ज़ा 16। देखो 2 टू ज़ा 4, ये हमारे पास 4 बन गया, 4 टू ज़ा 8, ये 8 बन गया, 8 टू ज़ा 16, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, एक ये एग्जांपल होगी। और दूसरी एग्जांपल लूँ अगर मैं और आपको थोड़ा और आगे लेके जाऊँ तो 24। अब 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, और 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8 हो सकता है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24। अब यहाँ पे 3 हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे लिखा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहीं पे बता दूं इसके हमने फैक्टर कैसे बनाते हैं। ये तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लगा दिया अपने दिमाग से करके। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके फैक्टर कैसे बनते हैं ये वाले। तो देखिए इसको हम लोग पॉडी मेथड भी बोलते हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इसको हम लोग पॉडियाँ यहाँ बनाते हैं। जैसे कि हम लोग एक पॉडी टाइप बनाया स्ट्रक्चर, यहाँ पे बीच में 24 लिखा, और यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन करना। अब देखो सबसे पहले हमने देखना है कि 24 जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, यानी कौन से नंबर से नहीं, हम सीधा ये चेक करेंगे। सबसे पहले जो 24 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हमेशा कोई भी नंबर है 2 से हमने स्टार्ट करना है। कोई भी नंबर जैसे 10, 15, 16 या 250 हो या 120 हो, कोई भी नंबर हो, तो उसको हमेशा आपने 2 से चेक करना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 24 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है जी, होता है, हमें पता है। 24 हमारे पास 2 पे 12 पे डिवाइड हो जाता है। जैसे 24 है, यहाँ 2, 2 1 जा 2, यहाँ 0 आ गया, 4 के नीचे कैरी करेंगे, 2 2 जा 4, ये जगह हमारे पास कितना आ गया निकल के 12। और वो कंप्लीटली डिवाइड तभी होता है जब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा तो वो जो नंबर होगा 24 वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 है, 24 अब देखें क्या है, 2 12 से डिवाइड हो रहा है और 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 12 जा 24। ठीक है, ऐसे हमने लिख देना। जो हमारे पास यहाँ पे आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो हमारे पास ये होता है उसको हम लोग साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये डिवाइजर होता है, डिविडेंट होता है, ये कोशिएंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये हमारे पास कोशिएंट होता है, इसको हम लोग कोशिएंट बोलते हैं। ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंट होता है, और यहाँ पे जो आता है वो रिमाइंडर होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये हमारे पास क्या कोशिएंट होता है। तो हमारे पास जो कोशिएंट होता है वो हमने यहाँ लिखना है, और जो डिवाइजर होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जब हमारे पास ये हो गया, अब हमें 12 देखना है। अब 12 जी हमारा 2 से टेबल पे आता है, जब तक हमने चेक करना है 2 से, जब तक वो हमारे पास 2 से डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे 2 भी हमारे पास 12 के जो सॉरी जो 12 है वो भी हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 6 जा 12 होगा। और अब देखो 6 2 पे आता है जी, आता है, 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखो 3 है, 3 2 के टेबल पे आता है जी, नहीं आता है। अब हम लोग उसके आगे नंबर पे चलेंगे, 2 के बाद क्या आता है 3, यानी 2 के टेबल पे 3 तो आता नहीं है, तो हम लोग क्या चलेंगे 2 हम लोग कट कर देंगे यहाँ से, अब चले जाएंगे आगे 3 के टेबल पे। तो 3 के टेबल पे 3 तो आता ही है, कहाँ पे आता है 3 1 जा 3। तो बच्चों ये जो हमारे पास आते हैं ना, ये होते हैं हमारे पास क्या, प्राइम फैक्टर। जैसे देखो यहाँ पे 2
2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये हमारे पास तो क्या होते हैं सारे प्राइम फैक्टर, इनको ही बोलते हैं सबको हम लोग क्या प्राइम फैक्टर। अब जैसे कोई दूसरी एग्जांपल ले लो आप, मैं कोई बड़ी एग्जांपल लेता हूँ जैसे कि 120 लेते हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग फैक्टर बनाए अभी, तो यहाँ पे हम लोग साइड में बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, देखें यहाँ से। देखिए 120 हमारे पास 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। और मैं यही बता देता हूँ कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस चेक करनी है, ये हमारे पास इवन है कि ऑड है। अगर यूनिट प्लेस हमारे पास एक इवन है तो वो जो नंबर होगा वो 2 से पक्का ही डेफिनेटली डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास यूनिट प्लेस 0 है, 0 एक हमारे पास इवन नंबर, तो ये 2 से हमारा पक्का डिवाइड होगा। मैं दिमाग में डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ, आप हमारा काम में चेक कर लेना। तो 2 6 12 होता है, यहाँ 0 रह गया तो 0 हो जाएगा, यानी 62 120 हो जाएगा। और अभी भी यहाँ पे इवन नंबर है, तब भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 30 60 हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 15 सा। अब देखें यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, 5 एक हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा तो हमने 3 से चेक करना है। तो 3 पे हमें पता ही कट हो जाएगा, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15 और 5 1 सा 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 हमारा 3 के टेबल पे आता नहीं है, तो उसके आगे जाएंगे। और आगे मतलब 4 का नहीं हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि 4 एक हमारे पास कॉम्पोसाइट नंबर है, तो आपको हम 4 से चेक नहीं करना है, 4 छोड़ देना है, 5 से चेक करना है, 5 से चेक करना है। 5 एक हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 1 सा 5। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाए, वहीं पे हमने क्या रुक जाना। तो 120 के फैक्टर अगर बनाए तो ये हमारे पास 120 के फैक्टर बनने हैं सारे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम 2 है, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर हमने बना दिया है। ठीक है, तो ये थ्योरम में सारा कुछ यही है और कुछ नया नहीं है। ठीक है, हमने यही करना है। अब आप चाहें ये आप एग्जाम्पल खुद सॉल्व करो, और इसका आंसर जो होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे कितना आ रहा है। यानी 250 को आप खुद सॉल्व करो, ऐसे ही प्राइम फैक्टर बनाओ। पहले देखो यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस 0 है, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन खुद करो, तो इसका जो भी आंसर निकल के आता है इसके यानी प्राइम फैक्टर मेरे को कमेंट में बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गई हमारे पास, सारी ये थ्योरम भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर बच्चों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को और आगे शेयर कर दें कि वो भी पढ़ सके, अच्छे से उनको समझ आ सके, वो भी अब बोर्ड एग्जाम है तो उसमें भी ये क्या अच्छे नंबर ला सके। थैंक यू सो मच।